जो दिखता है वो सत्य नहीं है और जो नहीं दिखता है वही सत्य है। इस बात को चरितार्थ करते हैं राहु और केतु। राहु और केतु तारामंडल में दिखते नहीं हैं, परंतु सबसे ज्यादा अगर किसी ग्रह का प्रभाव है तो इन्हीं का है। जिस भी राशि में गोचर करते हैं, जो भी भाव एक्टिवेट होता है, उस भाव के प्रभाव को ये दुगुनी तिनगुनी चौगुनी तरीके से बढ़ाने लगते हैं। अब वो चाहे बुरा हो या चाहे अच्छा। अभी राहु और केतु का गोचर हुआ है मेष राशि और तुला राशि में, और इन लोगों से जाकर पूछिए कि इनके साथ क्या हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ ज्योतिष के एक विषय को लेकर। तो आज हम इस वीडियो में राहु और केतु का जो प्रभाव है कन्या राशि और तुला राशि उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और कुछ उपयोगी रेमेडी के बारे में भी हम बात करेंगे। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, लेकिन क्योंकि अभी भी परेशानियां खत्म नहीं हुई है और अभी भी कन्या राशि वाले जूझ रहे हैं इस चीज से, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आप किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, आपकी स्थिति क्या हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप राहु और केतु को जानते हैं, राहु और केतु क्या आपको लग रहा है कि वो काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे काम करते हैं। और मैं बात कर रही हूँ कन्या राशि वालों के बारे में। बहुत ज्यादा सोच समझकर काम करना, बोलना, डिटेलिंग पर काम करना इन लोगों का काम होता है, लेकिन आज ये लोग इनके चपेटे में आए हुए हैं। कन्या राशि का अष्टम भाव पड़ता है मेष राशि, और इनका मेष राशि एक्टिवेट हो गया है। राहु जो है वो मेष में बैठा है, यानी अपने नेगेटिव भाव में बैठा हुआ है, और ये पूरी तरह से उस भाव को एक्टिवेट कर दिया है। चाहे नौकरी हो गया, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो गए, चाहे आपका हेल्थ हो गया, चाहे आपका फाइनेंशियल कंडीशन, जॉब, शादी, कुछ भी हो, आप उस क्षेत्र को देख लीजिए, वहां पर किस तरह की परेशानी आपको देखना पड़ रहा है। जब से ये गोचर शुरू हुआ है, आपको धन का बड़ा लॉस, शरीर कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो कहीं आपका जॉब खतरे में है, कभी आपके हेल्थ पर ऐसे ऐसे इशू हो रहा है कि आप बहुत डिप्रेशन में चले जा रहे हैं अपने हेल्थ को लेकर। ये सारा कुछ हो रहा है इनके गोचर का अष्टम में होने के वजह से। और ये जो राहु और केतु हैं, स्लो मूविंग ग्रह है, 1.5 साल के लिए एक राशि में आते हैं। अभी ये अक्टूबर तक रहेंगे मेष राशि में, और कन्या राशि के लिए परेशानियां तब तक बनी रहेगी। आप लोगों को बहुत सावधानी रखने की जरूरत है अपने हेल्थ वेल्थ और हर चीज का। भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं आप, और इससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कन्या राशि को परेशानी है? दोस्तों, तुला राशि का मैंने यहाँ पर लिख रखा है जिसमें केतु बैठा हुआ है, और मैं बात कर रही हूँ कन्या का, तो आप सोचेंगे कि मैं अपने टॉपिक से भटक गई। दोस्तों, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई रिश्ता हमारा परेशानी में है तो हम खुश नहीं रह सकते। ये 12 भाव जो एक्टिवेट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी रिश्ते को एक्टिवेट कर देते हैं। ये तुला राशि का सप्तम भाव है मेष राशि, और आज तुला राशि का इस साल जो ये गोचर हुआ है उसमें इनका लाइफ पार्टनर का भाव एक्टिवेट हो गया है, यानी सप्तम एक्टिवेट है। तो दोस्तों, आप अगर तुला राशि के हैं, शादीशुदा हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके लाइफ पार्टनर किस हालत में चल रहे हैं। तो अगर आपके लाइफ पार्टनर किसी परेशानी में है तो आप कैसे खुश रह सकते हैं? आपको परेशानी कैसे नहीं हो सकती है? हमारे भारत के अंदर हम पति पत्नी को 2 शरीर और एक प्राण कहा जाता है। एक अगर अंग परेशानी में है तो दूसरा भी रहता है। तो ये तुला राशि को भी बहुत समस्या से चलना पड़ रहा है, क्योंकि इनके लाइफ पार्टनर को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और ये सब उसमें शामिल हैं ये भी। तो दोस्तों, एक यूट्यूबर बोल रहा था कि मुझे ज्योतिषियों ने कहा है कि तुला राशि का
खराब हो रहा है तो मैं मरने वाला हूँ, इस तरह का वो मजाक उड़ा रहे थे। और ज्योतिष के बारे में वो बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन हो सकता है कि उनके लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनका सप्तम भाव एक्टिवेट हुआ है। और जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं काम तो करते हैं हर किसी के लिए, अब चाहे आप कुछ भी कह लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप कन्या राशि के हैं और तुला राशि के, तो आप लोगों के जीवन में ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम चल रहा है और ये अक्टूबर तक चलेगा। ये भाव आपका एक्टिवेट हुआ है। इसमें आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखें, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, कोई बड़ा डिसीजन ना लें, कुछ नया करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें भी लॉस दिख रहा है। और पैसे धन हर तरह से आप लोग अपने घर में एक भगवान श्री कृष्ण का ऐसा तस्वीर लगाएं जिसके नाग के ऊपर भगवान बैठे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ही नाग को नथ दिया था। तो ऊपर वाले जो हमारे दाता हैं, पालनहार, उनको हमें हर वक्त याद रखना है और उनसे जुड़कर रखना है, ताकि हमारे जीवन में जो भी परेशानी आए उससे वो हमारा बचाव कर सके। आप ओम नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जाप कर सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इसका भी जाप करके और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे आपने कालिया को नथा था, इस कंडीशन में हमारे ग्रह नक्षत्रों को भी आप नथ दीजिए और हमें उनसे बचाइए। देखिए, एक सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम पावर है, हर जाति धर्म का हो लेकिन वो है एक ही, और उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। उनको हमें याद करना ही पड़ता है, उनके सानिध्य में रहना ही पड़ता है, और वो ही हमें बचाते हैं। तो आपको जिसके ऊपर विश्वास है उनका आराधना कीजिए। और आप केतु को शांत रखने के लिए कुत्तों को रोटी खिलाते रहिए, थोड़ा सा दही रोटी, दूध रोटी उनको दीजिए, इससे बड़ी राहत मिलती है। गणेश जी की आराधना, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, और गरीबों को जहां तक हो सके मदद करें, उनसे ब्लेसिंग लें। बुजुर्गों का अनाथालय, वृद्धाश्रम, जहां पर मज मज असहाय लोग रहते हैं, मजबूर लोग रहते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, इससे आपको राहत मिलेगा। और अक्टूबर के बाद आपके सारे परिस्थितियां बिल्कुल अच्छे होने वाले हैं, आपके फेवर में होने वाले हैं। और जितना भी आपने लॉस और परेशानी देखा है, उस सब में आपको राहत मिलने वाला है। नीले कपड़े पहने और इस तस्वीर की पूजा करें जो आपको मैंने बताया। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इसका जाप भी कर सकते हैं आप। इस तरह से ये छोटी-छोटी उपाय आपको राहत दे सकती हैं, और आप आने वाले समय का इंतज़ार कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं बात तुला राशि और मेष राशि दोनों की कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएँ कर रही हूँ कि आपका जीवन ये जो संघर्ष भरा चल रहा है वो ठीक हो जाए, और आप फिर से सुखी हो जाएँ, आपके जीवन की सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आपसे लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।